कि हमने चैप्टर 5 इनिशियल कंडीशंस इन नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के डिवाइसेस हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और हमने ये भी बताया था कि हमारे पास जो टाइम होता है उसके अंदर हम t = 0 माइनस की कंडीशंस लेते हैं, t = 0 प्लस और t = इन्फिनिटी लेते हैं। अगर हम पहले ही अंडरस्टैंड कर लें कि 0 माइनस क्या है, प्लस क्या है और इन्फिनिटी क्या है, तो हमारे पास जितने भी सर्किट्स हैं उसके अंदर टाइम ऑफ रेफरेंस को मेंशन करने के लिए किसी भी स्विच को हम कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये के स्विच है, तो इसको इसीलिए लगाया जाता है कि वो क्लोज होगा या ओपन होगा, तो उस वक्त सडन सिचुएशन सर्किट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास वो टाइम जब ये सपोज़ स्विच ओपन है और क्लोज़ करना है हमने इसे, सो हमारे पास इस स्विच की नई स्टेट स्विच क्लोज्ड होगी, तो जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच विल बी एट t = 0 माइनस स्टेट, और जैसे ही वो क्लोज़ हुआ तो क्लोज़ होने के बाद के टाइम को हम कहेंगे 0 प्लस का टाइम। ठीक है, सो हमारे पास स्विचिंग से पहले का टाइम 0 माइनस होगा और स्विचिंग के बाद का टाइम 0 प्लस होगा। हैं ये दोनों स्टेट 0 की, लेकिन जस्ट आफ्टर स्विचिंग एंड जस्ट बिफोर स्विचिंग की वजह से हमने उसको 0 स्टेट पे रहते हुए ही माइनस और प्लस कह दिए। और दिस इन्फिनिट टाइम हमें ये बताता है कि हमारे पास सपोज़ किसी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज चार्ज अप हो रहा है कैपेसिटर, तो हमारे पास वो कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज अप होता है। हमें पता है इसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल, हमने चैप्टर 4 में इसको डिस्कस किया है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के अंदर। तो हमारे पास इसका चार्जिंग का बिहेवियर एक टाइम के बाद आके कांस्टेंट हो जाता है और कैपेसिटर उसके बाद मज़ीद चार्जिंग नहीं कर रहा होता। तो हमने कहा था कि ये वाला टाइम जब तक कि उसका ऊपर वोल्टेज चेंज हो रहा है या उसमें से गुजरने वाले करंट की वैल्यू वेरी कर रही है, इस टाइम को हमने ट्रांजिएंट टाइम डिक्लेयर किया था। और ये टाइम जिसके बाद आके वो मज़ीद कुछ भी वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है, यानी अगर वो 10 वोल्ट पे चार्ज हो गया तो वो 10 वोल्ट पर ही है, इसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। और किसी भी सर्किट के अंदर ये स्टेट्स आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट्स या 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद अपीयर हो जाती है। टाइम कांस्टेंट को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स वाई हमें ये किसी भी सर्किट के अंदर पता नहीं होता कि उसका टाइम कांस्टेंट कितना है और वो ये टाइम कब आएगा, तो जनरली हम उसको फॉर बड़ी वैल्यू देने के लिए हम इन्फिनिट कह देते हैं। बट दिस इन्फिनिट डजंट मीन कि कोई घंटे होते हैं बहुत ज़्यादा, ये मिली सेकेंड्स के अंदर होता है हमारे पास जनरली टाइम कांस्टेंट। तो ये कुछ टाइम के बाद हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये आ जाता है। अच्छा जी, एनीवेज हम इनिशियल कंडीशन को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले जिस को डिवाइस को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास रजिस्टर है। हमें रजिस्टर का बिहेवियर पता है कि रजिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट t = जस्ट बिफोर स्विचिंग भी उसकी वैल्यू वही रहती है और जस्ट आफ्टर स्विचिंग भी उसकी वैल्यू वही रहती है। सो रजिस्टर को का बिहेवियर तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि उसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंडक्टर के अंदर ये होता है कि जैसे ही आप स्विच क्लोज़ किया, यानी सर्किट के अंदर कोई चेंज आया, तो इंडक्टर उस चेंज को रजिस्ट करता है। इंडक्टर उस चेंज को रेजिस्ट करता है, उस चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है, चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है, और उस चेंज इन करंट के ऊपर वो ओपन सर्किट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी भी पाथ को ओपन सर्किट करेंगे तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना होना बंद हो जाएगा। यानी अगर वो प्रीवियसली I0 करंट उसमें फ़्लो कर रहा था 0 माइनस के ऊपर, 0 माइनस पे उसमें I0 फ्लो कर रहा था, तो अब उसमें 0 प्लस के ऊपर भी I0 ही फ्लो करता रहेगा। और कैपेसिटर के केस में ये होता है कि जब आप सडनली चेंज करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तो t = 0 प्लस के ऊपर कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, सडनली वोल्टेज चेंज नहीं करता। सो आपके पास वो कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज के ऊपर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमें ये पता है कि शॉर्ट सर्किट के क्रॉस कोई भी वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस मीन्स कि कैपेसिटर ऑलरेडी अगर चार्ज था V0 के ऊपर, तो अब भी वो V0 के ऊपर ही रहेगा। ये सिचुएशन सिर्फ t = 0 प्लस पर होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास t = इन्फिनिट टाइम के ऊपर, यानी स्टेडी स्टेट के ऊपर, हम यहाँ पर डीसी सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं, डीसी सोर्सेज लगी हुई हैं, तो हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी स्विच क्लोज हुआ और 5 वोल्ट बैटरी कनेक्ट हुई थी सर्किट के अंदर, तो उसकी वजह से जो भी करंट फ्लो कर रहा था, तो कैपेसिटर सूनर और लेटर इन्फिनिट टाइम या टाइम कांस्टेंट गुजारने के बाद उस करंट पे चार्ज अप हो जाएगा और मज़ीद उसके अंदर चेंज
चेंज इन करंट होना बंद हो जाएगा, यानी di/dt का चेंज होना बंद हो जाएगा। दैट्स वाई वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करना शुरू कर देगा। इस शॉर्ट सर्किट बिहेव करने का क्या मतलब है कि बेसिकली वो I0 करंट की एक करंट सोर्स बन जाएगा, जिसको हम फ्यूचर में प्रीवियसली हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं 0+ के ऊपर, कि प्रीवियसली अगर वो I0 पे चार्ज था तो अभी भी वो I0 ही सर्किट में फ्लो करवाएगा। और सिमिलरली हमें ये कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छा पता है कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं और वो 10 वोल्ट की सोर्स है सपोज, तो आपके पास ग्रेजुअली ये कैपेसिटर चार्ज अप होता रहता है, चार्ज अप होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये 10 वोल्ट की सोर्स बन जाती है। जब ये 10 वोल्ट बन जाता है तो ये मज़ीद, चूँकि ये सेम पोटेंशियल पर आ चुके हैं, मज़ीद वोल्ट करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और ये मज़ीद चार्ज अप होना भी बंद हो जाता है। इसको कहते हैं, जब ज़ाहिर है वो चार्ज अप होना बंद हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। सो स्टेडी स्टेट के ऊपर कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, और उस ओपन सर्किट का मतलब बेसिकली क्या है कि असल में वो 10 वोल्ट की सोर्स बन गया है।